नवी मुंबई महानगर पालिका कार्य क्षेत्र जो है वो कार्य क्षेत्र में महानगर पालिका, PWD, ये MIDC, ये सिडको, ये सब संस्था काम करती है। लेकिन यहाँ ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मंदाताई हो, गणेश नायक हो, इन लोग को आमदार या मंत्री करके चुना है। ये लोग दोनों आपस में झगड़ा करते बैठते हैं और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए करके उधर ध्यान देते नहीं। मुझे लगता है मंदाताई ने कुछ कहा बोला आहे की मला काहीतरी वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, तर आम्ही तर स्वागताला तयार आहोत। आमचे शिंदे साहेब त्यांना ते जर आमच्या पक्षात येत असतील तर आम्हाला आनंद होईल आणि त्यांनी त्याचं पाऊल लवकरात लवकर उचलावा, जेणेकरून त्यांनाही या वयात त्रास होणार नाही आणि आम्हालाही सहकार्य होईल। आणि या दृष्टिकोन इसीलिए महानगरपालिका आयुक्त हो, MD सिडको का हो या MIDC का CO हो, इन लोगों का किसी का ध्यान नहीं। और ये क्यों हो रहा है कि हमारे आमदार और मंत्री साहब जो नाइक साहब है उधर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए नवी मुंबई की लोगों को तकलीफ है। आज पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये जो बिल्डिंग का जो रीडेवलपमेंट का काम है बंद होना चाहिए। वो काम को पानी देना नहीं चाहिए। नल में पानी नहीं आता लेकिन टैंकर में आता है, तो ये क्यों हो रहा है? लाइट गुल होती है लेकिन मीटर चलता है और लोगों को बिल आता है। ये सब चीज़ रुकना चाहिए। और दूसरी बात ऐसे कि महाराष्ट्र शासन जो काम जो कर रहे हैं, नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में जो लोग को जिम्मेदारी दिए उन्होंने काम करना चाहिए। और नहीं होता है तो हम लोग सब मिलके नवी मुंबई के नागरिक वो मोर्चा, सब पार्टी का मोर्चा हम निकालेंगे और उनको उनकी जगह दिखाएंगे। 100% रुक रहे हैं, दोनों झगड़े कर रहे हैं। मंदाताई को हमारा कहना है कि अपन का एक कहावत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भूख रहा है तो अपन ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए। तो अभी फिलहाल देखा है कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का नाम पत्रिका में नहीं है और किसी ने कहा है कि उसमें किधर लिखा नहीं पालक मंत्री का, लेकिन उन्होंने एक ही कागज़ पढ़ा, वो दूसरा कागज़ पे जो है वो पढ़ा नहीं। मुझे लगता है वो महाराष्ट्र शासन का JR है। ज्या जिल्ह्यामध्ये शासकीय कार्यक्रम समारंभ असेल त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांनाही सदर कार्यक्रमास आमंत्रित करावे, तसेच तत्संबंधित निमंत्रण पत्रिकेवर पालकमंत्र्याचे नाव योग्य प्रकारे छापण्यात यावे व समारंभाच्या वेळी त्यांना आदराचे स्थान देऊन त्यांची व्यासपीठावरील बैठक व्यवस्था राजशिष्टाचारानुसार करण्यात यावी। ऐसा JR है ये महाराष्ट्र शासन का। उन्होंने इतना ही पढ़ा है और किसी ने जो पढ़ा है ना वो इतना ही पढ़ा है, लेकिन आगे पढ़ा नाही उन्होंने। हे JR महापौरांना काय ज्यांनी या पत्रिकेमध्ये नाव टाकलं नाही त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाचा परिपत्रकचा अवमान ज्यांनी केलेला आहे त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली पाहिजे, या आशयाचं पत्र महाराष्ट्र शासनाला संबंधित विभागाला मी देणार आहे आणि यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणार। यही तो बोल रहा हूँ ना मैं आपको, जिनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। ताटाखालचा मांजर आपण म्हणतो, जर पद आहे आपल्याकडे पद असेल, जो अपने पास पोस्ट रहेगा उसकी अमलबजावनी करना चाहिए ना, उनको अधिकार दिया है। आज महापौर बंगला है, उसमें कौन है? कितना पैसा खर्चा हो रहा है, अभी AC लगाया, किसके लिए AC लगाया? अंदर की दीवार या अंदर भूत है, उनको हवा लगनी चाहिए ठंडी, कोई जाता नहीं। मैं तो बोलता हूँ आपको कि ये जो है ये जो चीज़ है, बंगला जो है ना महापौर मेयर का बंगला, वह आयुक्त चाहिए। और ये नेहरू स्टेशन के सामने जो बंगला है वो मेयर का बंगला होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जल्दी कौन चाहिए? मेयर चाहिए। आयुक्त महानगर पालिका में बिल्डिंग में रहना चाहिए, वो उधर जिधर बस भी नहीं है कुछ नहीं उधर जाएगा चलता है, लेकिन उधर खर्चा हो रहा है, उधर सिक्योरिटी है, उधर लाइट है, पानी है, बड़ा बंगला है, फर्नीचर अच्छे है, AC है, सब कुछ होने के बाद हमारे मेयर साहब उधर क्यों नहीं जा रहे हैं?
रहने को जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जाते। वो उनका अधिकार है जाना नहीं जाना, लेकिन क्यों नहीं जा रहा है वो पूछने का हमारा नवी मुंबई का नागरिक का हक है। देखो, मैं तो महासभा में अंदर नहीं है, मैं तो बाहर हूँ। मैं जिला प्रमुख, हमारे 2 है, उनको हम सजेशन करने जैसा, वो लोग तो पोस्ट से हमसे बड़े हैं। अभी जो मेरा एक समाज का, तो मैं महाराष्ट्र का मुझे पोस्ट मिली है। लेकिन ये सब चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गढ़, ये 3 अलग अलग पार्टी है। और बीजेपी में जो झगड़ा चल रहा है वो उन्होंने आपस में देखने दो। हम लोग, हमारा पार्टी बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब काम करना चाहिए और हम लोग करेंगे। और ये जो चीज़ हो रहा है, अभी आपको पता है कि श्रीलंका में क्या हो गया, नेपाल में क्या हो गया, तो ये तो बड़ा चीज़ है। मैं तो बड़ा लीडर नहीं, कम से कम नवी मुंबई में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई की पब्लिक सबको मालूम है, अष्टपहलू नेतृत्व, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग मजबूत रहते, काम करने वाले रहते, सिटी में रहने वाले बुद्धिमान रहते, और हमारे प्रकल्पग्रस्त जमीन तो गई है, हम लोग खाली पड़े। तो हम लोग बाहर निकलेंगे तो उनको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है कि नेरुल में या कोई गांव में 2-3 लोगों को नोटिस देने का, 2-3 लोगों का घर तोड़ने का और अतिक्रमण बताने का। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीआर मंजूर किया है, वो जीआर के हिसाब से कितना लोगों का इन्होंने घर ये नियमित किया, वो लोग ये कुछ करते नहीं। और ये जो चीज़ है, कानून बताते, लेकिन कानून ये भी है ना, गरजेपोटी घर नियमित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन ने मंजूर किया है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो गवर्नमेंट ने जब मंजूर किया है तो ये लोग वो अमलबजावनी क्यों नहीं कर रहे? तो वही तो बता रहा हूँ कि आमदार और एक मंत्री महोदय, इन्होंने देखना चाहिए।